हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। गुणे अति चातुर राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनबेको राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आवे, श्री रघुबीर हर्ष उर लावे। रघुपति की नीर बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ललिताई मधुर फल जाना। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल वीरांगी गाय जल जना। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट करे मिटे सब पीरा, जो सुनिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय माटे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहाय, हृदय बसहु डियर लीसा, यहाँ आना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ कुछ नहीं बदला। मैं एक बाप का चेहरा ढूंढते हुए आया था, पर मेरी मुलाकात एक पगड़ी से हुई। बरसों से अपने खानदान और संस्कारों का बोझ सर पे उठाए, एक बड़ी सी पगड़ी। प्यार की भाषा इंसानों को समझाई जा सकती है, पगड़ियों को नहीं। बेड़ियों से बचना है तो उनसे बातचीत नहीं की जाती, उन्हें काटना पड़ता है। मैं आज शाम तुम्हें लेने आ रहा हूँ। माँ और पिताजी का आशीर्वाद तो हमें नहीं मिल सकता, पर बॉम्बे जाते ही हम भगवान का आशीर्वाद लेके शादी कर लेंगे। लव, अर्जुन। ओ यार, ये आगे से आ गए। भैया अर्जुन, जल्दी निकल। भैया मेरी बात सुनो। भैया भैया मेरी बात सुनो। बाहर निकल भैया। छोड़ दो भैया। बाहर जाओ। बाहर से आओ भैया, मेरी बात तो सुनो।
यार बाबूजी, बाबूजी जाकर छोड़ दो, बाबूजी। यार बेचारे लड़के। तो एक दवा तो बचा ली है। इस नीच और बदजात लौंडिया के लिए अपने चाचा पे हाथ उठाएगा। अगर आपके सामने कोई मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करता तो आप क्या करते? बदतमीज, इस 2 टके की लौंडिया का मुकाबला अपनी माँ से कर रहा है। मुकाबला तो आप कर रहे हैं बाबूजी, धर्म और प्यार का। मैं तो सिर्फ शादी करना चाहता हूँ उस लड़की से जिससे मैंने प्यार किया है। धीरे बोल बदतमीज, कोई सुन लेगा तो 7 गांव तक तेरी बहनों का रिश्ता कोई नहीं लेके आएगा। हमारा कुनबा, हमारी इज्जत, हमारा रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। आपको अपने कुनबे की इज्जत ज्यादा प्यारी है या अपने बेटे की खुशी? ये तू नहीं, इस टाइम का जादू बोल रहा है। बस बाबूजी, आप मेरी होने वाली पत्नी का अपमान कर रहे हैं। अपमान तो तू कर रहा है अपने संस्कारों का। तू ये भूल गया कि हमारा धर्म अलग है, कर्म अलग है, पूजा पाठ अलग है, यहाँ तक कि हमारा भगवान भी अलग है। जिस भगवान से मन्नतें मांग के मैंने तुझे मांगा था, तो उसी भगवान का अपमान करेगा? क्या उसी भगवान को नाराज करेगा तू? हाँ, अगर कोई धर्म, कोई संस्कार, कोई भगवान मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश करेगा तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। जिस भगवान को मैंने बचपन से लेकर आज तक अपना सब कुछ मान के दिन रात उसकी पूजा की है, अगर वही आज मेरे प्यार के रास्ते में आ खड़ा हुआ तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। जो भगवान इंसान को अपने नाम का सहारा लेकर किसी की जान लेने देता है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। यूं समझ लीजिए पिताजी कि आज से आपके लिए एक बेटा कम हो गया और उस भगवान के लिए उसे मानने वालों में से एक इंसान कम हो गया। मुझे भी लगता है इसको छोड़ेंगे। एक दफा तो बच गया। बहुत प्यार करते हो मुझसे? बस तुम्हारी इसी मुस्कुराहट को मैं कभी जाने नहीं दूंगा। I'm sorry, मेरे परिवार वालों की वजह से तुमको ये सब जो हो गया उसे भूल जाओ। शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान को नहीं लीजा, इंसान को। आज मैं एक बात अच्छी तरह समझ गया हूं लीजा, There is no God। पहले इंसान ने अपने डर से बचने के लिए भगवान को डराया और फिर उसी भगवान का इस्तेमाल उसने बाकी इंसानों को डराने के लिए किया। पर आज तुम्हें मौत के इतने करीब देखकर मुझे जिंदगी की असलियत समझ में आ गई। अब मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं, पर तुम चाहो तो उसे मान सकती हो। मैं कभी तुम्हारे या तुम्हारे गॉड के बीच में नहीं आऊंगा। वादा करो तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहोगे। बिल्कुल यार, मूवी का एक स्टार्ट तो ठीक था, लेकिन ये जो सीन हुआ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था उस लड़के के लिए कि वहाँ से लेकर उसको निकलना, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा इजी जा रहा था, जैसे रास्ता साफ है आराम से निकल जाएगा।
लेकिन वो सब आगे से आ गए थे। नहीं ऐसे ही है, प्यार का मामला है। लेकिन देखा जाए ना भाई, ये जो वडेरा सिस्टम होता था ना, मतलब कि रॉयल सिस्टम होता था, उसमें ये चीज़ करना बहुत बड़ा गुनाह होता था, लेकिन भाई करके दिखा दिया उन्होंने। जाहिर बात है भाई ने लड़की भी बचाई और भाई सबको ये कह के आ गया आपका एक बेटा भाई कम हो गया, अपने बाप को कहा है कि आपके लिए मैं मर गया, और भाई लड़की को लेके आ गया और लड़की बच भी गई है। ऐसे ही है। अच्छा भाई लड़का जब लड़की को लेकर आया है तो भाई उसका वालिद आगे से आ गया है, उसके अपने मुश्तंडे भी साथ लेकर आए। तो भाई उन्होंने तो लड़के को उठाकर साइड पे किया है और लड़की को गाड़ी के हैंडल के साथ बांध कर उसको भाई आग लगा दिया गाड़ी को। तो भाई उसने जब देखा है कि ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो भाई उसने एफर्ट की है और जो वो अपना किराए के कातिल थे उनको धोया है और धोकर उसने भाई लड़की को तो बचा लिया है। लेकिन जब उसका चाचा है तो उसने भाई चाचा को भी माफ़ नहीं किया, वो चाचा को मारने ही वाला था। तो उसका वालिद ने बोला है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इस लड़की का तरह अपने चाचा को मार रहे हो। तो उसने बोला अगर आप मेरी वालदा को कोई ऐसे करता तो आप चुप रहते। तो भाई बाप बेटे में ज़्यादा लड़ाई होगी और बाप बेटा जो है वो घर छोड़ कर चला गया। इस तरह भाई उसने अपना कहा कि हमारे बीच कोई भी अपना या ना धर्म है ना मज़हब ना भगवान है। उसने भाई साहब को छोड़ दिया, यहाँ तक करके अपने वालिद को भी कह दिया कि आज से आपका एक बेटा कम हो गया और भगवान के लिए एक पूजने वाला कम हो गया। तो भाई वो साहब को छोड़ के भाई लड़की के साथ इधर आ गया। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि आप आगे देखने वाला होगा कि शादी हो पाती है कि नहीं, लेकिन अभी तो हॉस्पिटल है, लेकिन पीछे से उम्मीद है कि वहाँ से एक निकल आए जो मुश्किल है इस टाइम। बिल्कुल, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।